और इसे फजीलत के एतबार से ये अमल, ये हज जो मामूली बात नहीं है, जिसकी इतनी फजीलतें हदीस में आई हैं। जैसा कि हदीस मशहूर है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जिसके हज मकबूल नसीब हो जाए उसके लिए बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं है फरमाया। जिसे हज मबरूर, हज मकबूल, हज मसनून नसीब हो जाए, जिसने वैसा ही हज किया जैसे अल्लाह के नबी ने हज किया, आपके हर बड़ी छोटी सारी सुन्नतों पर अमल किया, किसी वाजिब को नहीं छोड़ा, किसी शराइत को नहीं छोड़ा, बराबर उसने हज का पूरा कर लिया, तो आपने ये खुशखबरी सुनाई कि हज मकबूल का जो बदला है जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक हदीस में आपने फरमाया फजीलत के तौर पर, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुख रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु, जिसने हज तो किया लेकिन हज के दौरान ज़बान से कोई गुनाह का कोई काम, गुनाह की कोई बात नहीं किया, शहवत की कोई हरकत नहीं किया, शहवत की कोई बात नहीं किया हज के अय्याम में, हज के दिनों में, तो वो ऐसे घर को वापस लौटेगा जैसे अभी माँ के पेट से बाहर निकला है, मासूम बच्चा है। बशर्ते कि फलम यरफुस वलम यफसुख, ना गुनाह का कोई काम, गुनाह की कोई हरकत, ना जो है ज़बान से, ना अपने हाथों से, और उसी तरीक़े से शहवत की कोई बात वगैरह ना हो, अय्याम हज में पूरी तरीके से पाबंदी के साथ रहता हो, उसे आपने खुशखबरी सुनाई, वो ऐसे लौटेगा जैसे अभी अभी अपने माँ के पेट से लौटा है। लोगों ये जान लो, हर मुसलमान को जानना चाहिए कि हज के अंदर कुछ किस्में भी होती हैं। हज इफ़राद एक है, हज तमत्तो है, हज क़िरान है। तो मुख्तसर बात यह है कि वक्त कम है, हज तमत्तो, हम जितने भी हाजी हमारे यहाँ से जाते हैं हज करते हैं सब हज तमत्तो करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, पहले उम्रे की नीयत से उम्रा करने के बाद फ़ारिग हो जाते हैं, फिर 8 ज़िलहिज्जा को उसके बाद अय्याम हज में दोबारा जो है एहराम पहनकर हज के सारे काम करते हैं। ये हज तमत्तो होता है। हज इफ़राद में हालत एहराम में ही रहना पड़ता है, जब से आपने तलबिया बुलंद किया, जब से आपने बॉर्डर क्रॉस किया, मीक़ात वगैरह। हज क़िरान में भी दरमियान में आदमी हलाल नहीं होता, सिर्फ हज तमत्तो में ही उम्रा करने के बाद आदमी हलाल हो जाता है, अपना मामूली लिबास पहन लेता है। तो हज तमत्तो हमारे सारे हाजी करते हैं। ख़ास करके हज तमत्तो करने वाला ये बात याद रखे, पहले उम्रे की नीयत के साथ तलबिया बुलंद करेगा मीक़ात क्रॉस करने का वक्त में, लब्बैक उम्रतन। फिर उसके बाद अपने जानिब से अगर है लब्बैक उम्रा काफ़ी है, किसी और की तरफ से हज बदल कर रहा है, लब्बैक उम्रतन अन फुलां, जिसके नाम से आप कर रहे हैं उसके दिल में इरादा कर लें काफ़ी है। सिर्फ हज एक इबादत है जिसमें नीयत ज़ुबान से बोलते हैं आप, बाकी सारे इबादतों में नीयत जो है दिल में ही आप कर लेते हैं, काफ़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ आप क्या हज कर रहे हैं, किसकी तरफ से कर रहे हैं? अगर आप दूसरों की तरफ से करते हैं वहाँ नाम बोल देते, लब्बैक उम्रतन अन फुलां एक बार कर, फिर उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर हाजी, हर मोतमिर बाकायदा ये तलबिया याद कर लेना, जिस तरह सूरह फातिहा याद करते हैं उसी तरह ये तलबिया ज़रूरी है। मीक़ात क्रॉस करने के बाद से लेकर हरम शरीफ पहुँचने तक ज़बान पर तलबिया, मर्द बुलंद आवाज़ से, औरतें अपने अपनी पस्त आवाज़ के साथ तलबिया बुलंद करते रहेंगे। तो ख़ास करके एक बात याद रखनी है हज के बारे में कि ताख़ीर की यहाँ गुंजाइश नहीं है, जल्दी करने का हुक्म दिया, इसलिए कि आपको नहीं मालूम आइंदा साल क्या होने वाला। बाद हज़रात क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में आखिरी मौके पर किया जाने वाला अमल हज है, रिटायर होने के बाद कर लूँगा, पूरे बच्चों की शादियाँ होने के बाद कर लूँगा, तब तक आप ज़िंदा रहेंगे क्या गारंटी है? जब अल्लाह ने आपको मुस्ततीब बना दिया है तो हदीस में आता है जो आदमी हज वाजिब होने के बावजूद ताख़ीर कर रहा है, तो हज़रत अली की रिवायत में है, फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन मलक ज़ादन व राहिलतन वलम यहुज्ज बैतल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने ज़ाद सफ़र इनायत फरमाया, सवारी का इंतज़ाम कर दिया, फिर भी वो हज बैतुल्लाह के लिए नहीं निकल रहा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो चाहे वो यहूदी होकर मरे, चाहे नसरानी होकर मरे। फरमाया हज फ़र्ज़ होने के बावजूद खामखा ताख़ीर कर रहा है, चाहे वो यहूदी होकर मरे, चाहे नसरानी होकर मरे, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लोगों पर बैतुल्लाह का क़स्द करना हज के इरादे से, हज की नीयत से अल्लाह ने वाजिब कर दिया है उन तमाम लोगों पर जो उस तक पहुँचने की ताकत रखते हैं। फिर फरमाया वमन कफ़रा, यानी क्या कि हज नहीं कर रहा है, जिसने कुफ्र किया, गोया के हज फ़र्ज़ होने के बावजूद ताख़ीर को कुरान जो है कफ़ारा के लफ्ज़ से याद कर रहा है, गोया के हज वक्त पर करने के बजाय ताख़ीर करना, टाल मटोल करना गोया के कुफ्र का काम है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि ताख़ीर करना उस पर वईद के तौर पर कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया, कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया जो आदमी हज के मामले में ताख़ीर करता है, टाल मटोल करता है। बल्कि एक रिवायत हज़रत उमर से आती है, ये हज़रत उमर ने फरमाया कि मेरा इरादा ये है कि मैं गवर्नरों के नाम पर ख़त लिखूँ, जिन जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ हो गया फिर भी वो लोग हज नहीं कर रहे हैं, बाकायदा उनका नाम नोट किया जाए, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाए जिस तरह अहले किताब से वसूल किया जाता है, यहूद व नसारा से जिस तरह टैक्स जिजिया लिया जाता है, लिया जाए। फिर फरमाया माहुम बेमुस्लिमीन, माहुम बेमुस्लिमीन, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद ये लोग हज नहीं कर रहे हैं, ये लोग मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। बाकायदा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सराहत फरमाई। तफसीर इब्न कसीर में इस आयत के बाद, सूरह निसा की आयत के बाद हज़रत उमर का ये कौल
बाकायदा नकल करते हैं इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह। तो मतलब ये है कि ताख़ीर नहीं होना चाहिए। रहा मसला जिस वक्त जो काम होना अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा। महज दुनियावी कामों के खातिर हज को मुअख्खर करना, बुढ़ापे में इरादा कर लेना, जबकि ये अमल बुढ़ापे में करने का नहीं है। आदमी के लिए सेहत चाहिए, हज के लिए जवानी में की जाने वाली, हिम्मतों के साथ की जाने वाली इबादत है ये। बुढ़ापे में आदमी ना उठ ना सके, ना बैठ ना सके, साथ में साथी की ज़रूरत पड़े। बाकायदा ये 5-6 दिन का जो अमल होता है, बाकायदा पूरे हिम्मत और जुस्तजू के साथ किया जाने वाला अमल है। वहाँ आदमी बूढ़ा और ज़ईफ़ जाकर के पछताने के बजाय, परेशान होने के बजाय, ये अमल जो है जवानी में किया जाने वाला अमल है, जो कमा हक़ हो आप कर सकते हैं। वरना हर जगह नियाबत की ज़रूरत पड़ती। एक बूढ़ा आदमी जा नहीं सकता अपने कमरे से कंकरी मारने के लिए, किसी को बोल दिया मेरी तरफ से मारो। कुर्बानी का मामला है, खुद से नहीं कर सकता, किसी और के हवाले कर दिया। तवाफ़ के लिए खुद चल नहीं सकता, किसी के लिए साथ में रख लिया, बाकायदा चेयर में, कुर्सी वगैरह में, व्हील चेयर में जो करने के लिए। हर जगह नियाबत, हर जगह जो है आदमी परेशान होकर दूसरों का मोहताज हो, उससे पहले जवानी में की जाने वाली इबादत है ये। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं बिल्कुल आखिरी में किया जाने वाला अमल, नहीं, जवानी में पूरी हिम्मत और ताकत के साथ किया जाने वाला ये अमल है, ये इबादत है। इसके लिए जल्दी करने का हुक्म आपने दिया। फिर और एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया, लोगों को तंबीह करते हुए, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत आती है कि अल्लाह ने, लोगों तुम पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ कर दिया है, तुम पर हज कर लो, जिसके पास भी इस्तिताअत है तुम लोग हज कर लो। तो उसमें एक सहाबी अक़रा बिन हाबिस नाम से एक सहाबी उठे, पूछे या रसूल अल्लाह अफ़ी कुल्लि आम, क्या हर साल हज करना? क्या पूछे? आपने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूँ तो तुम पर वाजिब हो जाएगा, तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रख सकोगे। अल्लाह ने ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है, दुनिया के सारे लोगों को ज़िंदगी भर हर साल करने के बजाय फरमाया एक बार करो ज़िंदगी में, ये हज तुम पर फ़र्ज़ है बस। इसीलिए आपने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूँ तो वाजिब हो जाएगा, तुम फिर उसकी इस्तिताअत नहीं रख सकोगे। इसीलिए आपने फरमाया अल हज्जु मर्रतन फमा ज़ादा फहुव ततव्वुअन, ये एक बार ही हज ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, उससे बढ़कर जो तुम करोगे नफिल हो जाएगा। हमारे नबी ने कितने बार हज किया आप सवाल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए और आपने एक ही हज किया। उस हज के बाद आपकी वफ़ात हो गई, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, फिर उसके बाद के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, फिर उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। आपने ज़िंदगी में एक ही बार हज किया, मौक़े नहीं मिले, मैसर नहीं थे। उसके अलावा एक लंबी तारीख़ है। उस ज़माने में लोग जो हैं हज के अय्याम में, बल्कि हुर्मत वाले महीनों के अंदर भी आगे पीछे करते थे। महीना अपनी जगह में नहीं था, हर महीने को आगे पीछे करते थे मुशरिकीन। मिसाल के तौर पर अशहुर हुरम जो है, हुर्मत वाले महीने 4 हैं, 4 महीने हुर्मत वाले, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, माह रजब। लेकिन वो ज़माने में मुशरिक जो है लड़ने के लिए अगर जब लड़ाई करते थे, अगर हुर्मत वाला महीना आ गया तो महीने को बदल देते थे। मुहर्रम की जगह में सफ़र, सफ़र की जगह में मुहर्रम, रजब की जगह में शाबान, शाबान की जगह में रजब। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज किया उस वक्त आपने फरमाया अला इन्न ज़माना क़द इस्तदारक हैअतिही, लोगों सुन लो, ज़माना लौट करके असली हालत में, असली वक्त में आ चुका है। आपने जब हज किया तो हर महीना और हर दिन अपने असलियत पर आ चुका था। उससे पहले ताख़ीर करते थे लोग, महीनों को आगे करना, पीछे करना, ये सब चल रहा था। इसीलिए सूरह तौबा में फरमाया इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, ये एक बात थी। दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज से पहले सन 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अमीरुल हज बनाकर हज के लिए भेजा। साथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाद में अय्याम हज में ऐलान करने के लिए भेजा कि ख़ास करके याद रख लो, इस साल तक जो अहकामात हैं वो अलग हैं। आइंदा साल के लिए नया हुक्म ये आ रहा है, आइंदा से कोई मुशरिक तवाफ़ नहीं करेगा। जब तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज किया उस वक्त तक मुशरिकीन भी तवाफ़ कर रहे थे, हज के लिए आते थे। उस ज़माने में कहा गया आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं करेगा। दूसरी बात, लोग उस ज़माने में नंगे तवाफ़ करते थे, मर्द औरतें वगैरह। ये भी ऐलान हुआ आइंदा से कोई नंगे जो है लोग तवाफ़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बाकायदा कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हज किया। उस वक्त कोई मुशरिक नहीं था, सारे लोग सिर्फ मुसलमान थे और वक्त अपने रफ्तार के मुताबिक असली अय्याम के साथ लौट चुका था। आपने जब हज किया तो 1 लाख से ज़ायद सहाबा आपके साथ थे। उसी वक्त आपने मुख्तलिफ़ मौके पर मुख्तलिफ़ नसीहतें फरमाई, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं था आपने जो है उम्मत को नसीहत ना फरमाई।